साथियों, आपको मेरा नमस्कार। जो स्वास्थ्य का सिद्धांत जो सीरीज या श्रृंखला जो चल रही है, इसी श्रृंखला में आज हम एक विशेष नियम को आज हम लेके चलेंगे जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कोई भी प्राणी स्वस्थ नहीं रह सकता। वो स्वस्थ रहने का सिद्धांत है कि हम प्रकृति के निकट रहें। और प्रकृति क्या है? प्रकृति 5 तत्वों का विस्तार है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये समस्त जो है ये प्रकृति का ही, इनसे प्रकृति बनी है। ये जो इसमें 3 गुण होते हैं, सतरज स्तंभ, साथ में इसके यही पौधे, जीव जंतु पनपते हैं सारे के सारे। लेकिन सभी जीव जंतु जो है अपनी पौधे जो भी हैं सभी प्रकृति के निकट रहते हैं। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के विपरीत रहता है। जरा सी उसको गर्मी लगे तो एसी की तरफ चलता है और ठंड लगे तो हीटर चला लेता है। वो प्रकृति के निकट रहना ही नहीं चाहता। तो प्रकृति में जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तुलसीदास जी ने भी कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा। इन 5 तत्वों का कैसे सेवन करें, ये आपसे चर्चा करूँगा। एक तो मिट्टी का जो है प्रयोग, हम नंगे पैर भी रहें, यदि भले ही पत्थर पे हो, भले ही घास के मैदान में हो, कहीं मिट्टी के स्थान पे हो, तो नंगे पैर भी हम रहें। अन्यथा हमारे घर में मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए, जैसे घर में गमले हैं या अन्य साधन हैं, कुछ मिट्टी एक डब्बे में ज़रूर भर के रख लें कि आपको डेली एक बार मिट्टी को शरीर पर कहीं भी लगाना है, माथे पे लगाना है, पेट पे लगाना है। एक छोटे से एक बकेट के अंदर एक मिट्टी को भर सकते हैं, शुद्ध मिट्टी को। लेकिन और इसके साथ साथ जल तत्व का प्रयोग, नंबर 1 मिट्टी का, दूसरा जल तत्व का प्रयोग। जल तत्व के प्रयोग में पूरा स्नान तो आप डेली करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम आंशिक स्नान लें, जो प्रकृति में जीव लेते हैं, जैसे पेड़ू का स्नान, पेड़ू की गर्मी को शांत करने के लिए, और रीढ़ का जो स्नान होता है स्पाइन का, वो स्नान भी किया जाता है। साथ में पाद में पैरों का भी स्नान होता है, जिसको ठंडा गर्म पाद स्नान बोलते हैं। तो अलग अलग भाग पे मिट्टी की गीली पट्टी भी हम लगा सकते हैं। यहाँ थायराइड के लिए गले पे, पेट पे भी पानी की पट्टी ये लपेट सकते हैं हम। कोई माथे पे, यहाँ पे सर पे गीली कैप लगा के कुछ देर रह सकते हैं। तो ये जल चिकित्सा का उपचार है। इसके साथ साथ अग्नि चिकित्सा का जो उपचार है, इसमें सबसे जो अहम जो बिंदु है वो है सूर्य की धूप का सेवन। हम सूर्य की धूप का सेवन जरूर निश्चित रूप से लेने का अभ्यास करें, क्योंकि सूर्य की धूप से हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं। फलों का सेवन, फल भी सूरज की गर्मी में पकते हैं, तो फलों का हम सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें, ये कोशिश करें। वायु तत्व को शरीर में कैसे इसको कैसे बढ़ाएं, वायु तत्व का कैसे उपयोग करें, शुद्ध वायु कैसे हमारे, तो प्राण की शक्ति के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है और अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। ऐसी हमारा कोशिश करें कि हम प्राकृतिक वायु, जो शुद्ध बहती हुई हवा, मंद मंद शीतल हवा है, उसमें हम बैठें। और आकाश तत्व को हम कैसे बढ़ाएं। जो आकाश तत्व है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा उपवास से बढ़ता है। जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं, खाली पेट होते हैं, तो भले ही इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लें, कभी कभी जैसे रुक रुक के उपवास करते हैं, या सप्ताह में 1 दिन का उपवास करें, या वर्ष में 2 बार जैसे 9 दिन के उपवास रखते हैं लोग, या फलाहार पे रहे, रसाहार पे रहे, तो उपवास से आकाश तत्व बढ़ता है। सभी जो पशु होते हैं उनको पता है कि जब बीमार होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य के मुंह में, भले वो लेटा हुआ है, उसके मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहता है, खाना उसके मुंह में डालते रहते हैं। तो हम कोशिश करें कि आकाश तत्व को भी बढ़ाएं, क्योंकि आकाश तत्व ही सभी अन्य चारों तत्वों को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। आकाश से बैलेंस होते हैं। जब उपवास की स्थिति में होते हैं, हल्का आहार लेते हैं, तो इस तरह से ये संतुलन बनता है। और हम कोशिश करें कि सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अग्निदेव, सूर्य देव के रूप में जो, धरती माता, पवन देव के रूप में अलग, जल देवता अलग, और आकाश तत्व जो है वो तो है ही ब्रह्मांड में पूरे में। तो साथियों, हम प्रकृति के निकट रहें, प्रकृति के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।